दूध हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। पर क्या कभी ये सोचा है कि जो दूध फैक्ट्री से हमारे घरों तक पहुंचता है वो इतना सुरक्षित कैसे रहता है? आइए आज औद्योगिक स्वच्छता की उसी अदृश्य दुनिया में झांकते हैं जो ये सब मुमकिन बनाती है। तो इसका राज क्या है? जवाब छिपा है एक जंग में। एक ऐसी जंग जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों के स्तर पर लड़ी जाती है। और ये वो लड़ाई है जो दूध की एक बूंद के बॉटल में जाने से बहुत बहुत पहले ही जीतनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर असल चुनौती है क्या। देखिए, दूध बैक्टीरिया के लिए तो जन्नत है, एक तरह की दावत। इसमें वो सब कुछ है जो उन्हें बढ़ने के लिए चाहिए। तो अगर जरा सा भी दूध कहीं रह गया ना, तो बस समझ लीजिए उनकी तो पूरी पार्टी शुरू हो गई। तो बात साफ है, यहां सफाई का मतलब सिर्फ चमकना नहीं है। ये नहीं कि बस ऊपर से साफ दिखे। असली मकसद है एक एक बैक्टीरिया को खत्म करना। मतलब बिल्कुल जीरो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं। तो फिर इतनी बड़ी मुश्किल का हल कैसे निकाला गया? चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही आम सी चीज से, दूध का कैन और एक हाथ का ब्रश। और यहां देखिए कितना जबरदस्त बदलाव आया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाथ से बर्तन धोते धोते अचानक एक इंडस्ट्रियल डिशवॉशर मिल जाए। सोचकर देखिए, कहां एक इंसान लगा हुआ है और कहां एक ऑटोमेटिक मशीन जो हर मिनट 16 कैन साफ कर रही है। हर मिनट मतलब 1 घंटे में लगभग 1000 कैन। अच्छा, तो ये मशीन काम कैसे करती है? सब कुछ बड़े सलीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कैन को उल्टा करके बचा खुचा दूध निकाल दिया। फिर दूसरे स्टेप में तेज प्रेशर वाले पानी की बौछार से ऊपर ऊपर की गंदगी हटाई। और फिर तीसरा स्टेप, गर्म पानी से धुलाई, ताकि आगे की केमिकल सफाई के लिए कैन एकदम तैयार हो जाए। अब बारी आती है असली केमिकल एक्शन की। चौथे स्टेप में गर्म कास्टिक सोल्यूशन अपना काम करता है। ये दूध की उस चिकनाई और प्रोटीन को घोल देता है जिसे सादा पानी नहीं निकाल सकता। और फिर पांचवें स्टेप में उसे भी तो साफ करना है ना, तो और भी ज्यादा गर्म पानी से धुलाई होती है ताकि डिटर्जेंट का नामो निशान तक न बचे। और अब आता है फाइनल टच। ये सबसे जरूरी स्टेप्स हैं। छठे स्टेप में 110 डिग्री की गर्म भाप, ये बचे खुचे बैक्टीरिया का पूरी तरह सफाया कर देती है। और आखिर में सातवां स्टेप, उतनी ही गर्म हवा से कैन को सुखाना। क्यों? क्योंकि जहां नमी नहीं वहां बैक्टीरिया नहीं। बस हो गया कैन पूरी तरह से सेफ और क्लीन। चलिए, कैन की कहानी तो हो गई। अब एक और चैलेंज की बात करते हैं जो थोड़ा नाजुक है। वो है कांच की बोतलें, हजारों की तादाद में। इनको भी उतनी ही गहरी सफाई चाहिए, लेकिन बिना तोड़े। ये कैसे होगा? यहां सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है थर्मल शॉक। ये नाम सुनने में बड़ा लग सकता है, पर इसे हम सबने देखा है। कभी गर्म कांच के गिलास पर ठंडा पानी डाला है, वो चटक जाता है ना, बस वही है थर्मल शॉक। तो इसका हल क्या निकाला गया? बड़ा ही स्मार्ट हल है। बोतल धोने वाली मशीन तापमान को झटके से नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे बढ़ाती है और फिर धीरे धीरे ही कम करती है। सीधा सा नियम है, किसी भी 2 स्टेप्स के बीच टेम्परेचर का फर्क 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बोतलें एक पूरा सफर तय करती हैं। ये सफर शुरू होता है 35 डिग्री के पानी से, फिर जाता है 75 डिग्री की डीप क्लीनिंग तक, और फिर आराम से वापस 15 डिग्री पर आता है। इस पूरे काम में लगते हैं करीब 15 से 20 मिनट, और नतीजा एकदम साफ बोतलें, और एक भी नहीं टूटती। अच्छा, तो कैन साफ हो गए, बोतलें भी धुल गई, पर उन पाइपलाइंस का क्या जिनसे दूध पूरी फैक्ट्री में घूमता है? मतलब पूरी फैक्ट्री की नसों की सफाई कैसे होती है? चलिए ये देखते हैं। जरा सोचिए, क्या पूरी फैक्ट्री को रोज खोलकर साफ किया जा सकता है? नहीं। यही काम आता है एक ऑटोमेटिक सिस्टम, जिसे कहते हैं CIP, यानी क्लीनिंग इन प्लेस। ये समझ लीजिए कि ये फैक्ट्री का अपना इम्यून सिस्टम है, जो अंदर से सब कुछ खुद ब खुद साफ कर देता है। तो ये CIP काम कैसे करता है? इसके अपने फिक्स प्रोग्राम होते हैं, एक तरह की रेसिपी। जैसे ये वाला देखिए, WAWCW। यहाँ W मतलब पानी, A मतलब एसिड जो दूध के जमे हुए मिनरल्स यानी मिल्क स्टोन को हटाता है, और C मतलब कास्टिक जो फैट और प्रोटीन को साफ करता है। मशीन एक के बाद एक इन घोलों को पूरी पाइपलाइन में दौड़ाती है। और ये सब कुछ मैनुअल नहीं है, इसे कंट्रोल करता है एक PLC, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक तरह से सिस्टम का दिमाग है।
ये छोटा सा कंप्यूटर ही तय करता है कि कौन सा केमिकल कब, कितनी देर के लिए और कहाँ जाएगा। मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, हर बार एकदम परफेक्ट सफाई। तो हमने कैन वॉशर देखा, बॉटल वॉशर देखा और CIP सिस्टम भी। ये सब अलग अलग मशीनें हैं, पर इन सब की कामयाबी के पीछे सिर्फ 4 बेसिक प्रिंसिपल काम करते हैं। ये हैं सफाई के 4 स्तंभ। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ टेम्परेचर यानी तापमान। देखिए, गर्म पानी से गंदगी आसानी से निकलती है, केमिकल भी तेजी से काम करते हैं, और जैसा हमने 110 डिग्री वाली भाप के केस में देखा, हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया को मार भी देता है। दूसरा है वेलोसिटी यानी रफ्तार। यहाँ पाइप के अंदर बहते हुए लिक्विड की स्पीड बहुत मायने रखती है। जब पानी या केमिकल 1.5 मीटर प्रति सेकंड जैसी तेज रफ्तार से बहता है, तो वो अपने आप में एक जबरदस्त स्क्रबिंग एक्शन पैदा करता है, मानो एक अदृश्य ब्रश अंदर सब कुछ रगड़कर साफ कर रहा हो। तीसरा स्तंभ है केमिस्ट्री यानी सही केमिकल का इस्तेमाल। हर तरह की गंदगी के लिए एक अलग केमिकल है। चिकनाई और प्रोटीन के लिए कास्टिक और जमे हुए मिनरल्स के लिए एसिड। मतलब सही दुश्मन के लिए सही हथियार। और चौथा आखिरी स्तंभ है टाइम यानी समय। सीधी सी बात है, केमिकल को अपना काम करने के लिए टाइम तो चाहिए। यह बिल्कुल चाय बनाने जैसा है। अगर टी बैग को फौरन निकाल लिया तो चाय का रंग कहाँ आएगा? वैसे ही केमिकल को भी गंदगी पर असर करने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तो ये हैं वो 4 स्तंभ: टेम्परेचर, वेलोसिटी, केमिस्ट्री और टाइम। जब ये चारों चीजें सही तालमेल में काम करती हैं, तभी डेयरी में वो सफाई हासिल होती है जो फूड सेफ्टी के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है। ये सब जानकर सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास और ना जाने कितने ऐसे अदृश्य सिस्टम हैं, इंजीनियरिंग के कमाल, जो हमारी रोज की जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।